हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे पैलिंड्रोम का प्रोग्राम। ओके, तो इसमें हम चेक करेंगे कि जो हमारी स्ट्रिंग है, गिवन स्ट्रिंग, वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। इसमें हम यूज करेंगे रिकर्शन का। तो यूजिंग रिकर्शन हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम बना के। ठीक है, तो यहाँ हम इनपुट में देखते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है लेवल करके। तो इसको हमें चेक करना है। पहली स्ट्रिंग ये है कि लेवल को चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। अगर ये होता है तो हमें रिटर्न क्या करना है, आउटपुट में स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। और अगर मान लीजिए ये सेकंड हमने चेक करा और अगर ये नहीं है तो हमें क्या रिटर्न करना है, स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं, यहाँ पे हम अपना स्ट्रिंग लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा लेवल, LEVEL। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि हमें करना क्या होता है। बेसिकली हम इसको चेक कैसे करते हैं ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है? पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि मान लीजिए ये हमारी स्ट्रिंग हो गई, ठीक है, इसका हम रिवर्स निकाल लेंगे। तो अगर हम इसका रिवर्स करेंगे तो इसका रिवर्स आएगा यहाँ से L, देन यहाँ से E, देन ये वाला V, फिर ये वाला E, देन ये वाला L। ये हो गया हमारा ये वाली स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर करेंगे, यहाँ से और इसको, यहाँ से और इसको, और फिर यहाँ से ये इसको, और यहाँ से इसको, और यहाँ से L लास्ट में। ठीक है, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो फिर ये हमारा पैलिंड्रोम हो गया। और अगर कोई भी एक स्ट्रिंग ने कैरेक्टर जो है वो मैच नहीं करता है तो ये हमारा पैलिंड्रोम नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल इस कंडीशन में हमें क्या देखा कि हमने सारे एलिमेंट्स को रिवर्स करा के उसके बाद उसको कंपेयर किया तो ये हमारा पैलिंड्रोम आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम, ये तो हमारा नॉर्मल तरीका हो गया, लेकिन हमें रिकर्सिवली देखना है और मोर इफिशियंट वे में देखना है, क्योंकि इसमें तो हमें पहले रिवर्स करना है फिर चेक करना है। तो हम इसको और आसानी से कर सकते हैं यूजिंग रिकर्शन। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मान लीजिए हमारे पास ये लेवल का स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेंगे हाफ से। ठीक है, और इसके बाद इसकी इंडेक्सिंग भी कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0, 1, ये हो गया 2, देन 3, देन 4। ठीक है, अब इसको हम मानते हैं कि हमारा str में है स्ट्रिंग। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल str जो है उसको कंपेयर कराएंगे str ऑफ 0 को। str ऑफ 0 को किससे कंपेयर कराएंगे, उसको कंपेयर कराएंगे किससे, str ऑफ लेंथ -1, मतलब यहाँ पे 4 से। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या रिटर्न करें, हमें रिटर्न कर दे ट्रू, जो कि यहाँ पे हमने कंपेयर कराया तो एक कंडीशन ट्रू इसने रिटर्न करी तो हमने यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं, इसमें हमें अब हम यहाँ पे, ये हमारा क्या था, ये हमारा था स्टार्ट और ये हमारा था एंड। अब हम यहाँ पे स्टार्ट में +1 कर देंगे और एंड में -1। ठीक है, ये -1 कर देंगे। तो अब हमारा जो स्टार्ट है वो कहाँ चला गया, वो 1 पे चला गया, और एंड जो है वो 3 पे चला आया। फिर हम इसको कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये इंडेक्स की वैल्यू 1, और फिर ये कंपेयर किससे करेगा, यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू 3 से कंपेयर करेगा। तो इन दोनों सिचुएशन में भी हमारा जो आउटपुट है वो ट्रू आएगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई। तो हमें रिटर्न क्या कराना है, अगेन वही ट्रू। ठीक है, अभी हमारा ट्रू रिटर्न कर दिया। इसके बाद हमारे पास बचता क्या है, 2। ठीक है, अब 2 में क्या है, ये इसको हम यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं फिर से। ठीक है, और ये हमारा स्ट्रिंग जो है वो 2 के लिए चेक करेगा। तो 2 के लिए क्या होगा, 2 के लिए फिर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये VV है, तो V अगेन V के इक्वल ही होगा, तो फिर से ये इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। तो अब हमारा जो स्ट्रिंग बता देगी कि ये है पैलिंड्रोम। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे बेस केस भी रखना पड़ेगा। बेस केस कैसे रखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा स्टार्ट है, ठीक है, जो हमारा ये स्टार्ट है, ये अगर इसके बराबर हो जाए। ठीक है, एक चीज और हमें देखनी है, मान लीजिए यहाँ तक तो हमारा स्टार्ट जो था वो अभी स्टार्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ 2 है। ठीक है, ये हमारा स्टार्ट हो गया, ये हो गया एंड। लेकिन अब इसके बाद फिर क्या होगा, फिर से ये बढ़ जाएगा क्योंकि ये कंडीशन लगी हुई है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। तो 3 और 1 के लिए हम पहले ही चेक कर चुके हैं, तो हमें आगे तो जाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने वो चीज पहले ही कवर कर ली है। तो यहाँ पे हम वही कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारा जो स्टार्ट है वो बराबर हो जाए किसके, वो एंड के बराबर हो जाए। ठीक है, या फिर अगर स्टार्ट बड़ा हो जाए एंड से तो जो हमारा कंडीशन है वो टर्मिनेट हो जाएगा, और ये तब होगा जब हमारी सारी की सारी कंडीशन ट्रू होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बेस केस भी हो गया, इसको हम लिख लेंगे बेस केस। तो बेस केस में हमने क्या किया कि इफ जो वो अगर स्टार्ट बड़ा है या बराबर है किसके, एंड से, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा क्या, ट्रू। इसका मतलब हमारी स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है। अब अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया X Y Z W। अब इसके लिए देखेंगे तो इसको भी हम बीच से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसके लिए जब हम देखेंगे तो इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, 0, 1, 2, 3। अब हम अगर str ऑफ किसको चेक करना है, str ऑफ 0 को देखेंगे तो 0 को किससे कंपेयर कराएंगे, हम कराएंगे str ऑफ 3 से। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ये W है और जो हमारा ये यक है, ये तो बराबर हुआ नहीं, तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो हम यहाँ रिटर्न क्या करा देंगे, हम यहाँ सीधा रिटर्न करा देंगे फॉल्स। इसके आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर एक भी स्ट्रिंग नहीं मिल रही है तो फिर ये फॉल्स हो ही गया, तो पैलिंड्रोम तो हुआ नहीं, तो हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करा देंगे। तो हमारी 2 कंडीशन बनी। ये हमारा एक तो बेस केस बन गया, अगर ये रिटर्न कर रहा है ट्रू तो फिर पैलिंड्रोम हो गया, और दूसरे कंडीशन में ये है कि अगर हम दोनों को इक्वल करा के देख रहे हैं, अगर ये दोनों इक्वल हुए तो ठीक, नहीं हुए, अगर ये इक्वल नहीं हुए देन जो है ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तब तो मान लीजिए हमारी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हुई नहीं। तो इसको हम जरा स्ट्रक्चर्ड वे में लिखते हैं कि कैसे कोड कर सकते हैं इसका। ठीक है, और कोड करते करते भी समझेंगे। देखिए, यहाँ हम बनाएंगे फंक्शन, फंक्शन में हम लिख देते हैं पैलिंड्रोम। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, पहली बात तो हम ले रहे हैं str, जो हमारी स्ट्रिंग है उसको ले रहे हैं, फिर हम ले रहे हैं स्टार्ट को, फिर ले रहे हैं हम एंड को। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करा रहे हैं, हम जैसे पहली कंडीशन में देख चुके हैं कि हमने क्या कराया, हमने सिर्फ लेंथ चेक करा ली कि जो str है जिसकी वैल्यू जो है पहले 0 थी, अभी वो इक्वल टू है किससे, E से, कि बड़ा है।
अगर इक्वल टू या बड़ा हो गया तो यहाँ पे हमें टर्मिनेट कर देनी है कंडीशन और रिटर्न क्या करना है, रिटर्न ये कर देना है कि या तो हम 1 रिटर्न कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू। ठीक है, ये हमारी कंडीशन हो गई पहली। और दूसरी कंडीशन क्या थी, दोनों को इक्वल चेक करना था, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था। ये तो हमारी पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरे में हमने क्या देखा था कि हमें ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ जो हमारा str है, str ऑफ स्टार्टिंग इंडेक्स, ठीक है, अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं किसके, str ऑफ एंड के, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या रिटर्न करे, ये रिटर्न कर दे फॉल्स। ठीक, ये हमारा कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो गया। अब ये तो हमारे एक टर्म के लिए हो गया कि मान लीजिए हमारी जो स्ट्रिंग है वो हो गई ये वाली, तो इसमें हमने 0 के लिए चेक कर लिया और ये लास्ट वाले के लिए चेक कर लिया। लेकिन अब हमें यहाँ पे 0 को बढ़ाना भी है, मतलब स्टार्ट को इंक्रीज करना है और एंड को डिक्रीज करना है, और इसके बाद फिर हमें दोबारा यही कैलकुलेशन करानी है, सेम वाली कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हमें कॉल करना पड़ेगा, मतलब हमें ये वाला फंक्शन दोबारा कॉल करना पड़ेगा, ये वाला फंक्शन दोबारा कॉल करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें वैल्यू डिक्रीज करके और इंक्रीज करके, तो हम यहाँ रिटर्न लिखेंगे, रिटर्न, क्योंकि हमारा रिकर्सिव कॉल हो रही है तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न में पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम में हमने क्या रिटर्न किया, str, जो कि स्ट्रिंग तो हमारी वही रही। अब स्टार्ट में क्या था, स्टार्ट में जो था, स्टार्ट में हमने वैल्यू इंक्रीज करी है, स्टार्ट +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा s+1। ठीक है, और एंड जो है वो एंड में वैल्यू डिक्रीज हुई है तो एंड में हो जाएगा end -1। ठीक है, ये हमारा हो गया रिकर्सिव कॉल। ओके, तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे क्लोज। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया कॉन्स्ट, इसमें हम लिख लेंगे रिजल्ट। अब रिजल्ट में क्या लिखना है, रिजल्ट में हमने लिखना है कि ये वाली जो फंक्शन है इसको कॉल करके इसमें हम पैरामीटर पास करेंगे। तो इसके लिए हम एक चीज और इंप्लीमेंट कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले ये हमारी स्ट्रिंग क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, जो हमारा str है वो str क्या है, यहाँ पे हमारा लेवल। ठीक है, ये हमारा str हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉल करेंगे, तो इसके लिए लिख लेते हैं कॉन्स्ट रिजल्ट। ठीक है, और रिजल्ट में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, हम बेसिकली कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, फंक्शन में हम str भेज रहे हैं, और जो हमारा स्टार्ट है ये हमारा इनिशियल होगा, मतलब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, और एंड जो है वो क्या है, ये एंड जो है वो str की लेंथ है, डॉट लेंथ -1। ठीक है, क्योंकि लेंथ जो है वो 1 से स्टार्ट होती है और इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे हमारी जो लेंथ होगी वो लेंथ -1 ही होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा लेंथ -1। इसके बाद हम इसको कॉल करेंगे, ये रिजल्ट में हमारे वैल्यू आ जाएगा और हम यहाँ पे कंसोल करा देंगे। ठीक है, तो कंसोल क्या करा रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग, लॉग में करा रहे हैं हम कि जो रिजल्ट है, ठीक है, अगर ये आता है हमारे पास, मतलब ट्रू आता है, तो क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा कि स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। ठीक है, और मान लीजिए कि नहीं आता है तो उस सिचुएशन में क्या लिखेगा, फिर लिख देगा स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक, ये हमारा प्रोग्राम हो गया। ठीक है, तो इसको हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे ये वाली कंडीशन अगर हमारी ट्रू होती है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो लेवल है, ठीक है, वो यहाँ पे कर्सर यहाँ पे आ गया है, मतलब कंट्रोल यहाँ पे आ गया है, और इसने इसको भी चेक कर लिया, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो इसका मतलब कंडीशन क्या आई है, ट्रू आई है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये पैलिंड्रोम हो गया। लेकिन इसी जगह पे अगर हम नेक्स्ट कंडीशन को देखेंगे तो इसमें ये है कि अगर हमारी जो पहली वाली, मान लीजिए ये XYZ के लिए ले लेते हैं, तो अगर ये पहला वाला जो इंडेक्स है वो बराबर नहीं हुआ किसके, लास्ट वाले के, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो फिर ये क्या रिटर्न कर दे, फॉल्स। तो इसका मतलब ये पैलिंड्रोम हुई नहीं, तो ये हमें दोनों कंडीशन चेक करानी है। ठीक है, तो इसके लिए हमने लिखा है दोनों कंडीशंस, अगर दोनों हमारी ट्रू हो जाती हैं तो फिर हमें यहाँ पे रिटर्न में क्या करेंगे, यही रिकर्सिव कॉल कर लेंगे इसी फंक्शन को दोबारा, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्टार्ट को, जो हमारी स्टार्ट की वैल्यू थी अभी पहले इनिशियली में 0 थी, फिर उसको हमने 1 कर दिया, और ये एंड है, एंड की वैल्यू जो लेंथ -1, मतलब हम टेबल के उसमें देखेंगे तो यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट में तो ये हमारे 4 दे रहा है, तो ये 4 को माइनस कर देगा, तो अब हमें एंड में क्या मिल रहा है, 3, मतलब इस ई के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही हम रिकर्सिवली इसको कॉल करते रहेंगे और उसके बाद हम वो चीज यहाँ पे इस रिजल्ट में स्टोर करके इसको कंसोल करा देंगे। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, लाइव इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं इसका VS कोड पे। ओके, तो इसके लिए हम लिखेंगे पूरा प्रोग्राम। देखिए हम इसमें लिखते हैं फंक्शन, फंक्शन में क्या ले रहे हैं हम, पैलिंड्रोम ले रहे हैं। पैलिंड्रोम क्या ले रहे हैं हम, यहाँ पे लेंगे str, जैसे कि हमने पहले ही प्रोग्राम में बताया था, ये हो गया हमारा str। ठीक है, str के बाद दूसरा हमारा पैरामीटर क्या था, हमारा था यहाँ पे str। स्टार्ट हम पूरा लिख लेते हैं, start स्टार्ट, जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे एंड। ठीक है, ये हमारा तीसरा पैरामीटर हो गया। अब हमें पहली कंडीशन क्या थी हमारी, जो बेस केस है, वो बेस केस हमारा ये था कि जो हमारा स्टार्ट है, ठीक है, वो हमारा या तो बराबर होना चाहिए, ठीक है, या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किससे, एंड से। तो अगर हमारा ये कंडीशन ट्रू आ रही है तो इसका मतलब वो पूरा लूप जो है वो चल के अंदर चेक कर चुका है कि हमारी स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है। तो हम यहाँ रिटर्न क्या करा रहे हैं, हम यहाँ रिटर्न करा देंगे ट्रू, कि मतलब हमारी जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। इसके बाद हमारी दूसरी कंडीशन क्या आती है, दूसरी कंडीशन आएगी कि इफ जो हमारा str है, str ऑफ, यहाँ पे हम स्टार्ट लेंगे, start स्टार्ट, अगर पहला इंडेक्स मतलब str का 0 इंडेक्स, ठीक है, वो बराबर नहीं है किसके, str ऑफ लास्ट इंडेक्स के, तो यहाँ पे लास्ट इंडेक्स क्या है हमारा, एंड है। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या रिटर्न करना चाहिए, इसका मतलब पैलिंड्रोम हुआ नहीं, तो रिटर्न क्या करना चाहिए, रिटर्न कर देना चाहिए फॉल्स। ठीक है, ये हमारा रिटर्न हो गया।
अब इसके बाद हमें ये तो हमारा पहला मतलब 0 इंडेक्स के लिए और लास्ट वाला इंडेक्स के लिए चेक हो गया, लेकिन हमें इसको रिकर्सिवली कॉल करना है। तो जो हमारा फंक्शन है वो रिटर्न क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा यही सेम फंक्शन जिसको हम रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं। तो इसमें हमने पास किया str, मतलब स्ट्रिंग तो रहेगी। जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है अभी 0 था, लेकिन अब हमें उससे इंक्रीज करके 1 के लिए चेक करना है। तो इसके लिए हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीज करना है तो इसके लिए हो जाएगा हमारा स्टार्ट प्लस 1। ठीक है, अब जो एंड है वो एंड अभी हमने लास्ट इंडेक्स के लिए किया था, तो लास्ट से एक कम करेंगे तो मतलब इंडेक्स -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एंड जो कि लास्ट इंडेक्स है -1। ये हमारा रिकर्सिव कॉल हो गया। ये अगेन एंड अगेन चलता रहेगा। और उसके बाद इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लीजिए कि एक वेरिएबल ले लेते हैं लेट। लेट में str हो गया, str में हम दे देंगे लेवल, ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे जिसमें अपना रिजल्ट स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हम कॉन्स्ट ले लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट तो चेंज होगा नहीं, एक ही बार में रिटर्न होके आ जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, जो हमारी फंक्शन है उसको हमने कॉल किया, इसमें हमने पास क्या किया, स्ट्रिंग पास कर दी, पहला पैरामीटर। दूसरा हमने स्टार्ट दिया है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, हमारा हमेशा स्टार्ट 0 से होगा। और एंड क्या होगा, तो एंड के लिए हमने कंडीशन लिखनी पड़ेगी। एंड के लिए होगा जो लेवल की लेंथ है, मतलब str की लेंथ। तो str की लेंथ जो हुई वो निकल आई, उसमें हम एक माइनस कर देंगे, क्योंकि लेंथ जो है हमेशा वो 1 से चलती है। ठीक है, और जो इंडेक्स होता है वो 0 से चलता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लेंथ -1 कर देंगे। तो ये हमारी एंड की वैल्यू हो गई। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास रिजल्ट आ गया है, तो हम इसको कंसोल करा लेंगे, console.log। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास रिजल्ट है, रिजल्ट हमें मिला है, तो हम ये चेक कर लेंगे कि अगर रिजल्ट ट्रू हुआ तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम कंसोल करा लेंगे कि स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। ठीक, और मान लीजिए कि अगर स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं हुई या रिजल्ट नहीं मिला, तो उसके लिए हम दूसरी कंडीशन ये लगा देंगे कि स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, अब यहाँ पे हम बता दें कि ये हमने एक लाइन में, सिंगल लाइन में लिखा है। यहाँ पे हम इफ एल्स लगा सकते थे, तो हमने यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया है और इसको हमने सिंगल लाइन में कवर कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब इसको हम रन कराएंगे, तो अब देखेंगे कि स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, ये हमारी लेवल के लिए है। ठीक है, और मान लीजिए कि हमने यहाँ पे सेकंड स्ट्रिंग जैसे बताई थी मैंने XYZ ये हमने डाल दिया। अब अगर हम रन करेंगे सेम चीज, तो दे रहा है कि स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, तो इसको हम दूसरी स्ट्रिंग से भी चेक कर लेते हैं, जैसे मैंने पहले दिया था कोडिंग, CODING कोडिंग से। ठीक है, तो अगर हम कोडिंग से चेक करेंगे तो भी ये नॉट पैलिंड्रोम आना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। तो आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।